कैसे आएंगे? मेरे पास फोन में कई ऐसे वीडियोस है, कई ऐसी फोटोज है जिन्हें बाकायदा नाम के साथ फोटो जारी की गई है। अब कहां से गलत आएगा, कहां से निर्दोष होंगे? नाम की बात बस यही सीधी सीधी बात है कि दंगाइयों के साथ हैं ये। आज टेलीविजन चैनल पे बैठ के एक राजनीतिक दल का प्रवक्ता खुल के बात वो कह रहा है, वो ठीक है, वो शब्द लगा रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से दंगाइयों के पक्ष में बात कर रहे हैं, दंगाइयों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने 2 मिनट करीब बोला है लगातार, उस 2 मिनट में उन्होंने 20 झूठ बोले हैं। वो ये नहीं बता पा रहे। मेरी बात का मत करो इंटरप्रिटेशन, आपकी बात, मेरी बात का इंटरप्रिटेशन मत करो आप। आपकी बात का इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा मैं अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात का जवाब दे रहा हूँ। आप अभी थोड़ा बोलने बात करने दीजिए। ये कह रहे हैं कि जो सर्वे है, सर्वे पे सवाल उठाया जा रहा है, न्यायालय पे सवाल उठाया जा रहा है। ये मोबोक्रेसी है, ये भीड़ तंत्र बनाना चाहते हैं। जो सब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया उसके बाद जो इस राजनीतिक दल का, जो समाजवादी पार्टी का जो हौसला बुलंद है, उनको लग रहा है कि अब तो वो बस सत्ता में आने वाले हैं। उसके तहत वो उन्होंने एक एक्शन लिया। वो एकदम स्पष्ट है, मोटिव स्पष्ट है। अगर आप कह रहे हो कि न्यायालय का इसमें सर्वे गलत है, न्यायालय का आदेश गलत है, तो आप उस न्यायालय के आदेश के विरुद्ध आप क्या अपील करने के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट गए? नहीं गए। आज की तारीख तक आप नहीं गए। आज की तारीख तक इसलिए नहीं गए क्योंकि वो केस बिल्कुल सही है, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत वो मंदिर नहीं आता है। इसलिए आपकी हिम्मत नहीं है, आप ये मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र स्थापित करके एक पूरे शहर को दंगे और पूरे राज्य को दंगे में झोंक कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो। और ये समाजवादी पार्टी ये कर रही है, और उसके लिए जिस समुदाय को वो अपना हथियार बना रही है, उस समुदाय को वो उसका परिणाम भुगतेंगे। 4 लोगों की जान गई है, अभी ऐसे ही और लोगों की जान लेंगे। ये बिल्कुल वही पैटर्न है जो हमास करता है। हमास और हम देख रहे हैं दुनिया भर के और देशों में कि आप बच्चों को, महिलाओं को आगे करो, उनकी जाने दो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। कश्मीर में हुआ, हमास में हुआ, और अब ये गाजा में हुआ, और अब ये संभल में करना चाहते हैं। वही मॉडल है इनका। अतिकुर साहब, अब चंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं आप लोग अपने युवाओं को, वहां के युवाओं को हथियार बनाकर वहां के लोग अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, और आप लोग उन लोगों का फेवर कर रहे हैं जिन लोगों ने इन युवाओं को भड़काया है और आपस में ही लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई में हथियार इन युवाओं को बना रहे हैं। आज तक ये क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? जाए, आज की तारीख तक क्या गए हैं? ये बात करना है यहाँ पे चैनल पे बैठ के बहस कर रहे हैं। अतिकुर जी सही कह रहे हैं चंद्र प्रकाश जी। आप भी चैनल पे बैठे हैं, मैं भी चैनल पे बैठा हूं, और आपने एक इल्जाम हम पर लगा दिया कि हम दंगाई युवाओं को बनाते हैं। मुझे जरा एक बात बता और क्या कर रहे हैं? और तमाम जो माननीय जो पैनल पर बैठे हैं, अनामिका जी, वो भी मुझे बता दें कि पहले सर्वे का ऑर्डर कोर्ट ने दिया। हमारा ये मानना है कि वो सर्वे का ऑर्डर वायलेशन करता है 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता है, ये झूठ मत बोलिए। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं और वैसे ही झूठ बोल रहे हैं। ये क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में आता है? ये एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। 104 साल से ये मंदिर जो है ये एएसआई के उसमें है। बोलने दीजिए जरा। अभी दंगाइया कौन बन रहा है? बोलिए अतिकुर साहब, बोलिए। झूठ मत बोलिए, बोले तो गुमराह मत करिए। ये मंदिर है, बोलिए ना। अतिकुर रहमान, फैक्ट्स पर बोलिए। झूठ बोल के यहाँ पे लोगों को भरमाइए मत। अतिकुर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ये नहीं आता है। सुनने दीजिए, बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात तो कहिए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। पहला सर्वे कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मस्जिद ने अपोज किया, पहले सर्वे हो गया, सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पहुंची नहीं है। दूसरा सर्वे किसने ऑर्डर किया, वहीं से शरारत शुरू हो जाती है अनामिका जी। दूसरा सर्वे आपके वकील के कहने पर, मस्जिद इंतजामिया कमेटी के वकील के सिग्नेचर से दूसरा सर्वे हुआ। आपको कुछ तथ्य नहीं पता है, आप बात कर रहे हो मुस्लिम स्कॉलर हो, आपको फैक्ट नहीं पता है। आप पहले फैक्ट। अतिकुर साहब मुझे ये बताइए ना, आप लोग जिस सर्वे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उस सर्वे के दौरान वहां जामा मस्जिद के सदर थे, वो भी मौजूद थे, और वो तो ये कह रहे हैं कि सबकी सहमति से सर्वे हो रहा था। कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद सर्वे किया गया। ऑर्डर किसने दिया? दूसरे सर्वे का ऑर्डर कोर्ट ने नहीं दिया। किसने किया? यही सबसे बड़ा मुद्दा है।
जिसने दूसरे सर्वे का ऑर्डर दिया उसने दंगों को भड़काया। अच्छा, मुझे उसने ये बताइए, साजिश की। मुझे ये बताइए, क्या कोर्ट ने कोई टाइम पीरियड दिया था? कोर्ट ने ये कहा था कि सर्वे एक बार ही होगा, Yes. या अगले दिन नहीं हो सकता है? Yes. नहीं नहीं Yes. झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। अच्छा सर, कई सर्वे तो मैंने खुद कवर किए हैं सर, कई सर्वे के लिए तो मैं खुद गई हूँ कवर करने। दिन का सर्वे। ज्ञानवापी का सर्वे 2 बार हमने देखा। सर, जब तक काम नहीं पूरा होता है, जब तक ESI का काम नहीं पूरा होगा, तब तक सर्वे जारी रहेगा। नो, दूसरी तारीख नहीं पड़ेंगे, तारीख तय ही नहीं थी। अतिकुर साहब, एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि आदेश के 2 घंटे के बाद सर्वे करा दिया गया, फिर आप कह रहे हैं तारीख तय कर दी गई थी। एक बात पे रहिए ना, आपकी ऑडियो साफ नहीं आ रही, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आप नेता संजय सिंह ने भी आरोप लगाया है, संभल हिंसा सरकार द्वारा प्रायोजित थी, वो कह रहे हैं। डीएम ने जबरदस्ती सर्वे कराकर विवाद करवाया है, वक्फ की संपत्ति का जबरन सर्वे कराया गया, इसे वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है। देश में झगड़ा एक पार्टी करा रही है, जो विवाद कराती है वो बिना नाम लिए एक पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आप बता दीजिए भाटी साहब, एक तरफ कह रहे हैं कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी थी जिसका सर्वे करवाया जा रहा है संजय सिंह, और दूसरी ओर कह रहे हैं कि जबरदस्ती सर्वे कराया गया है। आप लोग तो कम से कम ये बात तो मान रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे हुआ है। संजय सिंह तो कह रहे हैं जबरदस्ती सर्वे करवा दिया गया। अब इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट का आदेश ही गैर कानूनी है, मैं पहले भी कह चुका हूं। लेकिन अनामिका जी, अगर समाज के सभी अंग और सभी व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें और नियम कानून का पालन करें और अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, तो कभी झगड़े, फसाद और दंगे न हो। दंगे की भूमिका इस तरह बनती है जैसे आपकी डिबेट में अभी चंद्र प्रकाश जी ने बनाई है। अच्छा, वरुण पुरोहित बोल रहे थे, आपने इनका नाम नहीं लिया, लेकिन ये उनके बीच में कूद पड़े और चिल्लाने लगे। फिर ये अतीकुर रहमान जी जितनी देर बोले हैं, चंद्र प्रकाश जी ने लगातार उन्हें टोका है, लगातार चिल्लाए हैं। जब एक पक्ष या एक व्यक्ति इस तरह अतिक्रमण करता है दूसरे के अधिकारों का,